आगे मामला क्या चल रहा है सर? ये इत्तेहादियों वाला सूरत हाल वहाँ तक पहुँचेगी कि वोट होगा, या फिर उससे पहले ही इत्तेहादी ऐलान कर देंगे कि हम हुकूमत के साथ नहीं है? अब आपकी तो बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अकबर। आप देखें कि मामला अब डू एंड डाई की पोजीशन पर आ गया है। इस तरह नहीं चलेगा। अब बात किसी हतमी नतीजे की तरफ आ रही है। एक तरफ तो तरीके अदम एतमाद जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन खान साहब आज के बड़े एक जलसे से खिताब कर रहे हैं, तो देखें वो क्या छिका मारते हैं। देखना अब यह है कि हमने आज से 3 रोज़ कबल भी ये खबर GN पे अपने नाज़रीन को दी थी कि पंजाब असम्बली को तोड़ने के लिए जो है ना वो हतमी मशावरत उन्होंने कर ली हुई है। इस सिलसिले में कल वो जलसे में भी अपने साथ चौधरी हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को साथ ही ले गए थे। बिल्कुल। तो बाकी जो रही कुची थी ना वो भी हो गई है। अच्छा, नहीं, आपकी खबर क्या है? ये आप ये कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे? देखिए, इसमें चौमुखी लड़ाई है इस वक्त। ठीक है। बात यह है कि इस वक्त अगर 172 वोट अगर आप कैलकुलेशन के मुताबिक आए और अगर जो आप तज्जिया करें तो 172 जो है वो हमें अपोजिशन की तरफ जाते हुए कुछ नजर आ रहे हैं इस वक्त। नहीं, वो तो ठीक हो गया। पंजाब ठीक जब हो गया तो इस वक्त फिर खान साहब कोई नवाज शरीफ की तरह नहीं खेलते कि मैं ठीक है जी ओपोजिशन में बैठ जाऊंगा। वो तो मानते ही नहीं है ना। उनकी जो गुफ्तगू है वो बहुत हार्ड गुफ्तगू है। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो सियासी जितनी भी गुफ्तगू चल रही है वो मुनासिब नहीं है। देखे ना, जिस तरह बात कर देना कि आप वो चूहे हैं, वो चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है, इस तरह की जो बातें हैं और वो जिस तरह मुखातब कर रहे हैं, वो मुखातब कर किसको रहे हैं, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। आप देखिए, जब नवाज शरीफ निकला था गुजरांवाला का जलसा, आपको याद होगा जी जी, तो उन्होंने मुखातब करके कहा था मैं 2 अफराद तुमसे मुखातब हो रहा हूं, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। नाम ले लिए। वो नवाज शरीफ क्या किसको रहे थे? नाम ले लिए थे सर उन्होंने। हाँ, हमें तो याद नहीं। मेरे बॉस काजी साहब के कोई चकवाल का कोई बंदा था, मेरा ख्याल है, इनको ज्यादा याद होगा, मुझे तो ऐसी बातें याद नहीं। वही बंदा था जिसकी आजकल आप तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो बहुत अजीम आदमी हैं, हमें दोबारा ले आए। तो ऐसे बंदों के मतलब तो बात वो करते थे। बट सर, ये तरीन ग्रुप का क्या फ्लो चल रहा है आजकल? ये किधर को जा रहा है? इनका क्या मामला बन रहा है? आपकी तो बात ही चलती रहती है ना, उनसे जरा बताएं। देखिए, लास्ट जो हमने जहांगीर तरीन साहब से राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, तो हमारा राब्ता तो उनसे नहीं हुआ था। तहम उनके मोबाइल पर कोई खास शख्सियत थी, उसका नाम ना पूछे तो मेहरबानी, उनसे हमारी बात जरूर हुई थी। उनका फोन किसी और ने पकड़ा हुआ जी, उनके फैमिली का ही अच्छा था। ठीक है, ठीक। तो उस वक्त जो हमारी 3 दिन पहले की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी वक्त हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा था कि हमने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है अपने तमाम MNAs को कि अब वो पॉलिसी जो है वो डट कर खुल कर खेलेंगे। किस चीज का ग्रीन सिग्नल दे दिया? मतलब कि हुकूमत के साथ मिलने का। हाँ, अच्छा, ठीक। कि आप अब जो पॉलिसी है वो अपने बयानात में, अपनी पॉलिसी में, अपनी मुशावरत जो हो रही है, क्योंकि जहांगीर साहब की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी इतनी बेहतर नहीं है कि वो फुल स्विंग में आके खेलना शुरू कर दे। तो वो बड़े उस्ताद की तरह एक इंस्ट्रक्शन जारी कर देते हैं, जैसे मलक साहब हमें जारी कर देते होते हैं कि आप इस तरह करके व्हाट्सएप देख ले, लाहौर में तुसी जानो ताड़ा काम जरे, लेकिन उस्तादी ठुमका हम इसको कहते हैं, तो वो लगा देते होते हैं। व्हाट्सएप काफ लीग का क्या बन रहा है, ये भी जरा बताएं, फिर मैंने आगे बढ़ाना है। लेकिन काफ लीग के मुतल्लिक अगर बात की जाए तो थोड़ी सी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ जा रही है बात। इस वक्त जो हालात है ना वो कुछ बेहतर नहीं है। ये दोनों तरफ खंबे नोच रही है बिल्ली। देखें, पॉलिसी बदकिस्मती है अकबर के, हमारे मुल्क की जो सियासत है ना वो असूलों पे नहीं रह गई। अब यह है कि तूने मुझे क्या देना है तो मुझे मलक साहब ने क्या देना है। पावर पॉलिटिक्स तो यही है सर, और हमेशा से यही यहाँ पे है। मलक साहब ने तो हमेशा जवाब दिया हमें सर। अच्छा, ये एक जो मामला, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तकर्रुर तैनाती का चक्कर है, कुछ मामला है। वैसे वो तो अकबर मेरा ख्याल जो हालिया मीटिंग रही है एंकर के चौधरी साहब ने वैसे हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया है। आपने थोड़ी देर पहले ट्वीट की है, हम इस बारे में बात भी कर रहे थे, तो उसमें बता दीजिए कि प्राइवेट मीडिया को आप क्यों नहीं वहाँ पर जाने दे रहे जलसे की कवरेज के लिए? कार्ड्स तो आपने इशू किए इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों को, आपकी ट्वीट हमने देखी, लेकिन शहबाज गिल साहब ने बताया कि चूंकि ये वज़ीर आज़म का जलसा है और SOP उसका ये है कि वो स्टेट TV ही कवर करता है, आपको ज़रूरत क्या है वहाँ पर जाकर? आप GNN टेलीविजन से हैं, आपके रिपोर्टर वहाँ पे नहीं? जी, रिपोर्टर है वहाँ पे। तो फिर नहीं, गिल साहब अभी थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे थे कि सब मीडिया को इजाजत नहीं है और वहाँ पर कुछ को हम स्टिल कैमरा ना कि उनको अपने रिपोर्टर से पूछे ना कि उनको इजाजत है या नहीं है। कि नहीं है तो मुझे बताएं। अच्छा, हमारे रिपोर्टर को इजाजत है? नहीं, आप सिर्फ इसमें पॉलिसी स्टेटमेंट बता दीजिए सर। नहीं, मतलब मेरी स्टेटमेंट की कोई हैसियत ही नहीं है। अगर आपका रिपोर्टर वहाँ पे कह रहे हैं मुझे इजाजत नहीं है तो मुझे बताएं, क्योंकि इस वक्त तो पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ पहुंचा हुआ है। ये पता नहीं कौन बेवकूफ कह रहा है कि नहीं।
शहबाज गिल साहब से अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। खैर सर, ये बताइएगा कि PMLQ के साथ मामलात सुना है कि तय हो गए हैं, आगे वजारत आला की उनको ऑफर आपकी पार्टी की तरफ से हो चुकी है, और बुज़दार साहब चेंज की तरफ एक नॉड आ गई है वज़ीर आज़म की, ये दुरुस्त है सर? देखिए जी, PMLQ से भी बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं हुई है। ये तो उनकी डिमांड है कि उन्हें वजारत आला दी जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई हतमी गुफ्तगू नहीं हुई है। कल एक मुलाकात हुई है, कल इंशाल्लाह फिर कोई एक मुलाकात होगी, और मामला जो है वो आगे चल रहे हैं। PMLQ ने, मैं तो ये भी देखता हूँ कि उन्होंने अपनी अगली पॉलिटिक्स भी अपनी देखनी है। अगली पॉलिटिक्स में PMLQ जो है उसका सबसे ज्यादा सूटेबल अलायंस भी PTI के साथ ही बनता है। PTI जो है वो इस वक्त देखिए ना कि जैसे पीपल्स पार्टी और MKM आपस में अगर वहाँ इकट्ठे अलायंस कर लेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स क्या होगी। इसी तरह से PMLQ और PMLN की क्या पॉलिटिक्स होगी। तो सिर्फ PTI ही उन्हें एक वायबल फ्यूचर सोल्यूशन देती है। तो इंशाल्लाह हमारा PMLQ से अलायंस अच्छा चले और आगे अच्छा चलेगा। अंडरस्टूड। अच्छा, ये फवाद साहब, इसी बात को MKM के साथ आपका मोस्ट नॉन सूटेबल अलायंस है, उन्हें तो आपके साथ सूट नहीं करता क्योंकि आपने तमाम वो सीटें इंक्रोच की हैं कराची में जो उनकी सीट्स हुआ करती थी, तो फिर वहां पे क्या मामला बन? नहीं, हमारा देखिए पीपल्स जो अपना है ना MKM और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की सियासत में एथनिक कलर है। PTI का एथनिक कलर नहीं, हम तो नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं। तो जब उनकी तो वोट ही एक दूसरे के एक एंटी वोट है ना उनका बेसिक। हमारा वोट तो ना हम कभी सिंध की सियासत करते हैं, ना हम पंजाब की, ना KP की, ना बलूचिस्तान की। हम लोग तो एक नेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, और इमरान खान एक नेशनल लीडर है। यही पहले तो जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो एक नेशनल पार्टी के लीडर थे, लेकिन अब तो ज़रदारी साहब ने जिस तरह से पीपल्स पार्टी को रिड्यूस किया और 4 डिवीजन की पार्टी बना दिया, वो तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी तो अभी कैथलिक पार्टी बन गई अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से अब वो MKM का और उनका अलायंस जो है वो आगे नहीं चल सकता। लेकिन इस नाजुक मौके के ऊपर MKM वाले तो ये शिकवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई ऑफर ही नहीं करवाई, वज़ीर आज़म साहब ने कोई बात ही नहीं की, हमें इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि हम कुछ सोचें इस बारे में। और इधर से आपकी तरफ से, आपके कैंप से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं ठीक है, मैं बिल्कुल कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होनी। ब्लैकमेलिंग क्या, मनाना नहीं, मनाने की कोई बात ही नहीं है। हमारे MNAs हैं 2 जो हैं, उनके पास इस वक्त फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं MKM के पास, और इसी तरह से MKM बहुत अहम इत्तेहादी है हमारा। हमने जो सबसे बड़ा मुतालबा था MKM का, वो एक्चुअली वजारतों का नहीं था, वो मरदमशुमारी का था। तो MKM के मुतालबे के ऊपर मरदमशुमारी हो रही है, तो हमने जो वादे किए थे सारे उनके साथ पूरे हुए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आयशा बख्श बात कर रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी कि ये जितने भी मुज़ाकरात और बातचीत हो रही है, इसमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी तो एक अच्छी बात ये कि असद कैसर साहब ने 4 तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग के लिए, कि अगर वहां पर नाकामी होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए, सूरत में एक कार्ड जो प्राइम मिनिस्टर साहब इस्तेमाल कर सकते हैं वो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने का भी है। क्या ऐसे भी किसी बात पर गौर कर रही है हुकूमत? प्राइम मिनिस्टर साहब गौर कर रहे हैं? आपकी रोज सियासी मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें गौर हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी वजह देखिए बड़ी सिंपल बात है। हमारा जो हम समझते हैं कि जिस तरह से PMLN और पीपल्स पार्टी ने 5 साल अपना मैंडेट जो है उनको मिला और उन्होंने 5 साल हुकूमत की, यही हक PTI का भी है, और PTI जो है उसको 5 साल अपने पूरे करने दिए जाने चाहिए। और इसी तरह से जो पंजाब और KP या बाकी सूबों की जो लोग जो इलेक्ट होके आए हैं, उनका भी हक है कि उनको 5 साल जो है वो मिले। दुरुस्त। अच्छा फवाद साहब, एक आज इस्लामाबाद जो कि खुद इतना बड़ा शहर नहीं है, 11 लाख तक की आबादी है और बड़ी तादाद में लोग, आप ही की जमात नहीं दीगर जमातों के भी लोग वहाँ दाखिल हो रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं? क्योंकि शाम के वक्त इस्लामाबाद का माहौल, उसे कैटर करना, मैनेज करना आसान रहेगा इस्लामाबाद इंतजामिया के लिए? आयशा, दीगर जमातें तो गायब ही हो गई हैं। मैं तो सुबह से ढूंढ रहा था कि वो एक बेचारे निकले थे रात को कंटेनर में, बड़ा महंगे कंटेनर लेके, तो 3 दफा गुजरांवाला का जलसा कैंसिल किया क्योंकि बंदे ही नहीं थे। तो वो उनका तो, बल्कि मैं कहूँगा कि आप जरा अपने को ड्रोन फुटेजेस दिखाएं, जरा पता चले कि वो बेचारे हैं का। तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार उनका आने वाला है। इसी तरीके से ये जो अपना JUI के भी लोग थे, वो रात को निकले तो बड़े जोश से थे, लेकिन अब उनका बिल्कुल खुश हो गया। सड़कें सारी खुली हैं, सिर्फ तमाम रास्ते, तमाम शाहराएं इस वक्त PTI के जो झंडा है उससे कौसे कज़ा बनी हुई है पूरी शाहराओं के ऊपर, और बहुत लाखों की तादाद में पाकिस्तान से लोग जो हैं
वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। वो अपने लीडर को, मुस्लिम उम्मा के लीडर को खराज तहसीन पेश करने आ रहे हैं, यकजहती का इजहार करने आ रहे हैं।